बिना संस्कृत की शिक्षा के शिक्षा अपूर्ण रहेगी। श्री शांतनु जी महाराज। अमेरिका का भी संसद वेद के मंत्र से प्रारंभ होता है। भारत की देव भाषा है संस्कृत, पुनः संस्कृत भाषा को करें स्थापित। तगड़ी तहसील के अंतर्गत स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में बाल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आचार्य शांतनु जी महाराज ने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र बताया। बच्चों के संवाद कार्यक्रम में आचार्य ने कहा कि ज्यादातर माता पिता और गुरु बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार विषय थोप देते हैं, जिसके चलते छात्र कुंठित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा और संस्कृत हमारी पहचान रही है, इसको पुनः स्थापित करना पड़ेगा, तभी शिक्षा का मूल लक्ष्य प्राप्त होगा। अमेरिका की संसद वेद के मंत्रों से शुरू होती है, लेकिन हम भारतीय अपने वेद मंत्रों को भूलते जा रहे हैं। कार्यक्रम के पूर्व विद्यालय परिवार द्वारा आचार्य का माल्यार्पण और अंगवस्त्रम देकर सम्मान किया गया। विद्यालय के छात्राओं ने वेद मंत्रों के उच्चारण से आचार्य का स्वागत किया। बाल संवाद में छात्र छात्राओं के अलावा विद्यालय के डायरेक्टर संजय पाठक, अरविंद कुमार, भाजपा नेता संतोष सिंह टीपू, नागेंद्र यादव, रमेश राय, डॉक्टर रूपेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। सेंट जेवियर्स विद्यालय के प्रांगण में आजमगढ़ में आज विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया था और उसी दृष्टि से मेरा यहाँ पर आना हुआ। विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर दिया और व्यक्ति कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सके, इस निमित्त कुछ छोटे छोटे विषयों की ओर हमने उनका ध्यान आकर्षित किया। ये विद्यालय मुझे लगता है इस क्षेत्र का यशस्वी विद्यालय है और बड़े ही सुखद मनोरम वातावरण में आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। विद्यार्थियों की भी मन स्थिति देखकर मुझे लगता है कि यह विद्यालय निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पर अग्रसर हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा माता पिता को भी और गुरुओं को भी कि एक तो बच्चों को अवसर दें, उनके मन की बात को सुनें, उनके मन की बात को समझें, वास्तव में उनके भीतर क्या इच्छा है, वो क्या बनना चाहते हैं। हमारा जोर बनाने पर ज़्यादा है, मेरा निवेदन है होने पर जोर दिया जाए। वो वास्तव में जो भीतर उनके है उसको प्रकट किया जाए, भीतर की क्षमता को पहचान कर प्रकट किया जाए। वर्तमान शिक्षा में इसका कदाचित अभाव हो जा रहा है, चीज़ें थोप दी जा रही हैं। मेरा विचार है थोपी न जाएं, उनके भीतर की बातों को, उनके भीतर के विषयों को, उनके भीतर की प्रतिभा को निकाला जाए, पहचाना जाए, फिर उस अनुरूप उनको काम किया जाए, उस पर शिक्षा की जाए। मैं तो पूरे देश और दुनिया के शिक्षाविदों से आग्रह करता हूं, जो शिक्षा के नियम और नीति निर्धारक हैं, कि वास्तव में बिना संस्कृत की शिक्षा के शिक्षा अपूर्ण रहेगी। पूरी दुनिया इस ताकत को जान रही है। इसी कारण से अमेरिका का भी संसद जब प्रारंभ होता है तो वेद के मंत्र से प्रारंभ होता है। अमेरिका के लोगों को वेद के मंत्र की क्या आवश्यकता है, वो जानते हैं इसके महत्व को। इस कारण से वहाँ का संसद संस्कृत के मंत्र से, वेद के मंत्रों से प्रारंभ हो रहा है। तो भारत के लोग जहाँ की मूल भाषा, जहाँ की राष्ट्रभाषा, देव भाषा संस्कृत थी, तो पुनः संस्कृत को स्थापित करें और इस कारण से स्थापित करें कि बहुत कुछ पढ़ने व सीखने के लिए मेधा को तीक्ष्ण करना पड़ता है, उस बुद्धि को कुशाग्र करना पड़ता है। और उसके लिए यदि संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ किया जाएगा, जैसा आपने देखा अभी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ यहाँ की बच्चियाँ कर रही थीं, यदि ये पाठ इनके सिलेबस का हिस्सा बने, इनके दिनचर्या का हिस्सा बने, निश्चित रूप से इनकी मेधा भी तीक्ष्ण होगी, इनकी बुद्धि भी कुशाग्र होगी और यह अपने लक्ष्य को बड़ी कुशलता और सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।